हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैजिक कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। आज का जो टॉपिक है सो परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। इससे पहले प्रतिशत से आपका 4 पार्ट बता चुके हैं। ये जो है सो प्रतिशत का आपको पार्ट 5 के रूप में दिखाई दे रहा है दोस्तों, जो कि थोड़ा सा पिछले पार्ट से अलग प्रकार का इसमें क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को अगर जो सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्त, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सबों तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी पास हुए, यदि फेल परीक्षार्थी की संख्या 442 हो तो कुल परीक्षार्थी की संख्या क्या है। सिंपल क्वेश्चन है। फेल और पास टोटल विद्यार्थी अपने आप में प्रतिशत पढ़ रहे हैं तो 100 होगा। उसमें 65% जो है आपका जो है क्या हो गया, फेल हो गया। तो पास कितना होगा, 35। तो आपका क्वेश्चन में कर रखा है कि टोटल जो है आपका कितना पास हुआ है, सॉरी 65% जो है पास हुआ है, तो फेल कितना कर रहा है कि 420 हुआ है। आपका क्वेश्चन कर रहा है 420 है, जैसे फेल है हम देख रहे हैं तो आपका फेल कितना होगा, 65 जब पास हुआ तो फेल हुआ होगा 35 यानी कि 35। क्या पूछ रहा है आपसे कि परीक्षार्थियों की संख्या, टोटल परीक्षार्थियों की संख्या, तो परसेंटेज का बेस होता है 100। तो टोटल परीक्षार्थी कितना होगा आपका 100 होगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लीजिए। काटेंगे इसको तो 7 से काटेंगे तो 7 छक 42, 6 बार में 7 बचे 35, एक कट गया आपको 20 बचे 100, यानी कि 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यानी कि टोटल विद्यार्थियों का संख्या कहना चाहें तो हम लोग कितना बोल सकते हैं 1200। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, सी, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन करा है कि 38 लड़कियों में से 3 कक्षा में अनुपस्थित है। 3 जो है कक्षा में अनुपस्थित थी। शेष का 20% गृह कार्य नहीं किया। शेष का जो है 20% जो बचा था उसमें 3 गो के जाने के बाद उसमें 20% कार्य नहीं किया, तो किया होगा कितना, जो बचा सो उसका 80% किया होगा। तो टोटल जो है आपको कितना दे दिया है यहाँ पर लड़की 38, उसमें 3 गो चल गया तो बचा कितना आपका 35 बच गया, 35 बचा। और उसमें कर आएगा 35 में आपका 20% जो है कार्य नहीं किया, तो किया कितना 80, यानी कि जो भी बचा उसका 80% कार्य किया होगा। यहाँ से आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसको काटते हैं हम लोग। 20 चौके 80 और 20 25 100, इसको काटेंगे तो 7 25 35, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, आपको कितना कार्य किया, तो 7 चौके 28 कार्य किया, तो नहीं किया पूछता तो कितना हो जाता, 38 में से 3 गया था तो बचा था 35, तो 28 कार्य किया नहीं के बारे में पूछता तो कितना हो जाता, 35 में 28 जाता तो 7, लेकिन कितना किया है, तो कितना किया आपका 28, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना होना चाहिए आपका 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं हम लोग। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे करा है कि राम की आय मोहन की आय से 20% कम है, तो मोहन की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। चलिए राम की भाई आय मुझे मालूम नहीं है, तो मान लिया कि राम बराबर कहना चाहे तो आर कह सकते हैं हम लोग, और मोहन बराबर एम हम लोग मान लिए। अब कह रहा है राम की आय मोहन की आय से 20% कम है, तो सबसे पहले मोहन की आय पता करते हैं। तो कुछ नहीं तो 100 मान लिए परसेंटेज का बेस, और उससे 20% कम है राम, तो कितना होगा राम 80 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि मोहन जो है राम से कितना अधिक है। मोहन जो है कितना अधिक है राम से, 20 अधिक है। किससे, राम से। राम कितना है 80, प्रतिशत निकालना है, कितना से मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए। 20 चौके 80 और 25 चौके 100, यानी कि राम की आय मोहन की आय राम की आय से कितना अधिक है, तो आपका 25%। कितना प्रतिशत, 25% आपका मोहन की आय राम की आय से अधिक है। इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना हो जाएगा, सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से उसके खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि चाय के मूल्य में जो है वृद्धि हो गया, तो पहले और अब, पहले क्या मूल्य था और अब क्या मूल्य हो गया। पहले मान लीजिए कि चाय का मूल्य कितना था, 100 रुपये प्रति किग्रा मिलता होगा। अब जो है बढ़ करके हो गया 25% वृद्धि हुआ तो 125 हो गया। अब करा के उसकी खपत में कितना की कमी की जाए कि जो है उसके मूल्य पर, यानी कि उसके जो है खर्च में जो है कोई परिवर्तन ना हो।
तो जो खर्चा बढ़ा होगा उसी को ना कमी करना होगा। तो पहले 100 था, बढ़ के हो गया कितना, 125 हो गया। तो पहले से अब वाला में कितना का कमी करना होगा, सॉरी अब वाला से पहले वाला में कितना का कमी करना होगा, तो 25 का कमी करना होगा। कितना कमी, 25 का कमी करना होगा। कितना से, अवे वाला से ना कमी करना होगा, पहले जैसा खर्च प्राप्त करने के लिए। तो 25 का कमी करना होगा किससे, तो 125 से। अब इनको प्रतिशत में लाना है, कितना से गुना, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 पचे 25 से और 20 पचे 100, यानी कि पहले जैसा हमको खर्च करने के लिए कितना की कमी करना होगा, तो 20% का कमी करना होगा। कितना प्रतिशत, 20%। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्त, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। नेक्स्ट यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा। यदि कपड़े का मूल्य 25% बढ़ जाए तो एक मनुष्य को कितना प्रतिशत अपनी आवश्यकताओं में कटौती करना होगा। यानी कि पहले से मूल्य बढ़ेगा तो आवश्यकता में तो कमी करना ही होगा, या फिर जितना पहले लेते थे उतना ही अब लीजिएगा तो आपको पैसा ज़्यादा देना होगा। वही कह रहा है कि यदि कपड़ा का मूल्य में 25% बढ़ जाए तो मनुष्य की आवश्यकता कितना कम करना होगा। यानी मान के चलिए कि पहले 20 मीटर लेता होगा तो मूल्य बढ़ा तो अब जो है उसको तो 20 मीटर नहीं मिलेगा। तो कह रहा है कि उसको आवश्यकता में कितना की कमी करना होगा, कटौती करना होगा, कि उसके खर्च में केवल जो है से 10% बढ़ा के ही दे सकता है, 25% बढ़ा के न दे सकता है। तो मात्र 10% का वृद्धि हो सके उसके खर्च में। तो चलिए क्वेश्चन पहले का मूल्य पहले देख लेते हैं। पहले और अब, पहले और अब। पहले मान लिए कि 100 रुपया था आपका, अब बढ़ के हो गया 125। तो कह रखा है कि उसकी आवश्यकता में कितना की कटौती करना हो कि उसे मात्र जो है कितना 10% बढ़ाना पड़े। तो पहले देता था 100, अब 10% बढ़ा के दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता है। तो 110 हो गया। तो अभी भी जो है उसे कितना का कटौती करना होगा, तो 15 का कटौती करना होगा। कितना का, 15 का कटौती करना होगा। कितना से, कितना से कटौती, 125 से कटौती करना होगा। अभी इनको प्रतिशत में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब काटते हैं इसको, 25 पचे 25 से 25 चौके 100 और 5 तिहाई 15, यानी कि अभी भी जो है उसे कितना प्रतिशत जो है बढ़ा करके देना होगा, 4 तिहाई 12%। 12% क्वेश्चन का सही जवाब। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपका, डी। डी जो है आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब, यानी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। अगर जो समझ में आ गया हो तो वो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा, नहीं समझ में आया हो वो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। और अगर जो वीडियो बढ़िया लगा हो यानी कि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार क्वेश्चन जो है आप तक के सबसे पहले पहुँच सके। और बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर के। थैंक यू।